आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं पिछले कई लेक्चर से। इस लेक्चर में बात करेंगे क्लोनिंग की। क्लोनिंग क्या होती है? तो क्लोन बनाने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। अब क्लोन क्या होते हैं? सिंपल सा, क्लोन बनाने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। तो लेकिन क्लोन क्या है? ऐसे जीव जो आकारिकी व आनुवंशिक रूप से समान हो, क्लोन कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे जीव जो वे जीव जो आकारिकी व आनुवंशिक रूप से समान हो, क्लोन कहलाते हैं। अब ये क्लोन होते कितने तरह के हैं? तो क्लोन की अगर बात करें तो क्लोन 3 प्रकार के मिल जाएंगे, या क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग 3 प्रकार की मिल जाएगी। सबसे पहली जीन क्लोनिंग, दूसरा ब्लास्टोमियर क्लोनिंग। ब्लास्टोमियर को हिंदी में कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर क्लोनिंग। तथा तीसरा केंद्रक स्थानांतरण टेक्निक, न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। तो ये 3 विधियां हैं जिनसे क्लोनिंग कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। क्या है इनके अंदर? सबसे पहले बात करेंगे जीन क्लोनिंग। नाम से पता चल रहा है जीन की क्लोनिंग होगी। अब जीन क्या है? हमारे डीएनए का फंक्शनल पार्ट, हमारे डीएनए का क्रियात्मक भाग जो है उसको जीन कहते हैं। और साथ ही जीन हमारे शरीर की आनुवंशिक इकाई है जो हमारे लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीन क्लोनिंग की जाती है, जिसमें जीन क्लोनिंग के लिए जीन की कॉपी बनाई जाती है। तो जीन की कॉपी बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। पहले तो जीन को आइसोलेट करना, उसके बाद उस जीन को, जैसे हमारे शरीर का कोई जीन है उसकी कॉपी बनानी है, इंसुलिन बनाने वाला कोई जीन है उसकी कॉपी बनानी है, तो उसको आइसोलेट करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे, पृथक करने के बाद में उसको ट्रांसफ़र करेंगे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में। बैक्टीरिया का जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय भाग होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद उसको संवर्धन माध्यम पर रखेंगे, उसकी कॉपी बनाएंगे और उसको साथ में कच्चा सामग्री देंगे जिससे वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सके। तो इस प्रकार से जीन क्लोनिंग की जाती है। दूसरा है ब्लास्टोमियर क्लोनिंग। ब्लास्टोमियर आपने नाम सुना होगा, युग्मनज, फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से मोरुला, ब्लास्टुला बनते हैं। मोरुला को हिंदी में तूतक कहते हैं, ब्लास्टुला को कोरक कहते हैं। ब्लास्टुला अवस्था में हमारी जो कोशिकाएं हैं वो अविभेदित होती है, उनसे किसी भी वो कोशिकाएं कैपेबल होती है, सक्षम होती है पूरे शरीर का निर्माण, एक एक कोशिका पूरे शरीर का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो यदि हम ब्लास्टोमियर के 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 4 टुकड़े भी कर दें तब भी वो पूरे शरीर का निर्माण करेगी, उसमें किसी तरह के ऑर्गन का नुकसान, अंग का नुकसान नहीं होगा। परंतु ब्लास्टोमियर के बाद अगर गैस्ट्रुला अवस्था में इस तरह की अवस्था हो कि हमारा भ्रूण डैमेज होता है तो ऑर्गन लॉस होने की पूरी संभावना होगी। लेकिन ब्लास्टोमियर में ऐसा नहीं है। तो हम ब्लास्टोमियर की कोई भी कोशिका लेकर, जो ब्लास्टुला की कोशिकाएं हैं उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं, कोरक खंड कहते हैं। तो हमने कोई भी कोशिका ले ली, ब्लास्टोमियर ले लिए, उनसे हम एक नए भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं और वो दोनों आपस में एक जैसे होंगे, क्लोन होंगे, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, 2 भाई या 2 बहन जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगली टेक्निक है केंद्रक स्थानांतरण टेक्निक। इसका यूज़ किया था सबसे पहले रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में। वहाँ पर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इयान विल्मेट। इयान विल्मेट ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था, इस टेक्निक को। इयान विल्मेट ने 3 भेड़ ली थी, 1, 2 तथा 3।
तो इन्होंने 3 भेड़ें ली, 3 अलग अलग भेड़ थी। इस भेड़ से अंड कोशिका प्राप्त की। इस अंड कोशिका से इसके केंद्र को हटा लिया। इस भेड़ से इसकी स्तन ग्रंथि की कोशिका प्राप्त की, इसके भी केंद्र को निकाल लिया। इसकी कोशिका द्रव्य को इस्तेमाल किया, इसके केंद्र को यूज़ किया। तो कुछ इस तरह की स्थिति हुई। इसका कोशिका द्रव्य तथा इसका केंद्रक दोनों को मिला दिया और एक नई कोशिका का निर्माण किया। तो केंद्रक स्थानांतरण तो कर दिया इन्होंने, मैं नंबर कर देता हूँ इनके। ये पहली भेड़, ये दूसरी भेड़ और ये तीसरी भेड़। इन्होंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया इस तीसरी भेड़ में, जो बिल्कुल दूसरी अलग भेड़ थी, इन दोनों से अलग है, ये दोनों नहीं है। इस तीसरी भेड़ में इसको ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसफ़र कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया, जहाँ उस भेड़ का परिवर्तन हुआ। ये सारा काम फरवरी में किया था। 5 महीने बाद 5 जुलाई, अभी कुछ दिन पहले ही, लेकिन साल था 1996, 1996। 5 जुलाई 1996 को शाम को 4 बजे जन्म हुआ डॉली का। जो पहली स्तनधारी क्लोन भेड़ थी। तो इस प्रकार इन्होंने डॉली को बनाया। यहाँ पर इसके बाद में और भी कई एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे सिंपल सी बात करें तो इंडिया में कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और काफ़ी फेमस है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी। वहाँ पर एक बकरी बनाई जिसका नाम था नूरी। नूरी बकरी का नाम, उसका बकरी बनाई, उसका नाम नूरी रखा। और उसकी स्पेशलिटी ये थी तो क्लोन इसी तरह से बनाई गई उसको, लेकिन उसके जो बाल थे वो पश्मीना थे। जो पश्मीना आपने नाम सुना होगा, जिनके ऊन आती है, पश्मीना ऊन काफ़ी महंगी आती है और उसके शॉल वगैरह बनते हैं। तो एक पश्मीना बकरी का निर्माण किया था। इसी तरह से जापान में 50 चुहिया बनाई। जिस तकनीक से बनाई उस तकनीक का नाम इन्होंने दिया होनोलुलु तकनीक। तो होनोलुलु तकनीक से उन्होंने 50 चुहिया बनाई, सारी एक दूसरे की क्लोन थी। और उसमें पहली चुहिया का नाम था क्यूमुलस। तो क्यूमुलस नाम रखा था उस चुहिया का जो सबसे पहले बनाई थी, और उसके जैसे ही टोटल 50 चुहिया बनाई। इस तरह से ये यहाँ पर क्लोनिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ।